Actually, I'm getting goosebumps when you're saying this. But you're right, जो recognition अब मिल रही है वो जब ये रिश्ता ऑफर हुआ तब तो मुझे ऑब्वियसली पता चला कि ये किसी भी मीडिया से मैं फ़िलहाल बात नहीं करूं क्योंकि तो वो सब चीज़ों के बाद आपका एक्सपीरियंस मुझे अपने पे डाउट होता था बट कभी-कभी अपने आप से ज़रूर बात करता था कि स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहित, हाउ एक्साइटेड यू आर। जितना मैं जानता हूँ दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया है यू हैव गिवन टू दिस फिटर्निटी एंड यू आर गेटिंग दिस लाइक अब फिटर्निटी आपको पे बैक कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। व्हाट यू फील? Actually, I'm getting goosebumps when you're saying this. Yeah, this is right. मुझे 10 years से भी इनफैक्ट it's been around 16 years I'm working and इतने अच्छे और इतने बड़े शोज़ किए बट you're right, जो recognition अब मिल रही है वो उसकी मैं I was looking forward for that. When I interviewed you during Gavna, I still remember the answer you gave कि वो वक्त भी आएगा। Really, did I say this? देखो, right after Gauna. आफ्टर गॉना मैं बड़ा खुश हो गया था। मैं कॉल टू पास ऑल्सो। अभी सुन अच्छा, टेल मी वन थिंग, जब ऑफर हुआ तो क्या पता था कि रिप्लेस कर रहे हो किसी को? क्या वो बर्डन जैसा लगा? क्या वो थोड़ा सा कहीं हैवी लगा कि यार रिप्लेस कर रहा हूँ? नहीं, जब मुझे ऑफ़र हुआ तो जब ये रिश्ता ऑफ़र हुआ तब तो मुझे ऑब्वियसली पता चला कि ये रिप्लेसमेंट है। लेकिन जब मुझे फ़ोन आया था डीकेपी से तो मुझे एक्चुअली ये बताया गया था कि मुझे जो है राजन सर से मिलना है फॉर अ न्यू शो फॉर स्टार। और उन्होंने एक मुझे हिंट ज़रूर दे दिया था। उन्होंने कहा था कि इट्स अ वेरी बिग शो, इट इज़ गोइंग टू बी एज़ बिग एज़ ये रिश्ता क्या कहलाता है। सो वो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मुझे लगा कि एक नया शो है वो शुरू हो रहा है बट फिर उसके बाद हमने मॉक शूट किया क्योंकि वो न्यूज़ ऑब्वियसली आउट नहीं कर सकते थे तो इसलिए उनको बताना नहीं था कि इट्स फॉर ये रिश्ता। बट नेक्स्ट डे जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया तब तक बाय द टाइम न्यूज़ आउट हो चुकी थी। और जब मैं रास्ते में जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तब तक ही मुझे 4-5 जर्नलिस्ट के फ़ोन आ गए थे, मीडिया हाउसेस से फ़ोन आए थे जो कि जिसके मुझे उठाना अलाउड नहीं था। मुझे पहले वाले शो के लिए मुझे स्पेशली ये इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी भी मीडिया से मैं फ़िलहाल बात नहीं करूं क्योंकि वो न्यूज़ उन लोगों ने आउट नहीं की थी, वो तो आपके सोर्सेज से आपको पता चली थी। तो वो मुझे अलाउड था नहीं, इसलिए मैं किसी को टेक्स्ट पे जवाब नहीं दे पाया, फ़ोन नहीं उठा पाया। और जब मैं गया तो राजन सर शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मुझे नहीं पता होगा एंड ही विल ब्रेक दिस न्यूज़ टू मी। लेकिन जब मैं गया तो आई वाज स्माइलिंग सो ही अंडरस्टूड कि ओके इसको पता चल गया है। एंड देन वेरी स्वीट लाइन ही टोल्ड मी एंड ही सेड कि यू नो दिस इज़ माय लेगेसी एंड इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं तुझे दे रहा हूँ, ये समझ ले कि आई एम गिविंग माई डॉटर टू यू। सो दिस शो इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। तो इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी और फिर पूरी टीम का सपोर्ट और हार्ड वर्क से अच्छा लग रहा है। और रही बात रिप्लेसमेंट के प्रेशर की, वो रिप्लेसमेंट का प्रेशर मुझे था नहीं। आई एम ए प्रोफेशनल एक्टर, मुझे जो रोल दिया जाएगा मैं तो वहीं से शुरू मानता हूँ। कुछ एपिसोड्स मुझे ज़रूर देखने का मौका मिला इसके पहले क्योंकि उसके अलावा तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो मैंने 1-2 एपिसोड देखे जस्ट टू गेट टू नो द फ्लो ऑफ द स्टोरी, तो वो देखा एंड हियर आई एम। हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज टू बी अ अरमान पोद्दार, क्योंकि गवना में बहुत ही कम्प्लीटली पहले अगर आपका फ्लो देखा जाए तो आपने बहुत अलग अलग टाइप के रोल किए। चाहे कोरस की मैं बात कर लूँ, बिकॉज आई हैव फॉलोड यू लाइक थरली। सो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहा होगा बिकॉज यू आर टू वर्सेटाइल, बट स्टिल ये ऑरा कैरी करने के लिए कि मैं एक सख्त लौंडा हूँ भाई। सो हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज? नहीं, जैसा आपने बोला कि मैंने पिछले 15 साल में ऑलमोस्ट हर तरह के रोल किए हैं, चाहे वो रज़िया सुल्तान हो, चाहे वो पूरस हो, चाहे धड़कन में सर्जन हो, देन एक और जो उडारियाँ था वो शो हो, एंड उसके बाद जैसा आपने नाम लिया गौना हो जो बिल्कुल एक गांव से आया है, बहुत ही सिंपल स्वीट सा लड़का है, एम्बिशियस। ये किरदार ऑब्वियसली लार्जर देन लाइफ है, ये किरदार लार्जर देन लाइफ है। तो इसको निभाने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होता है टीम का, डायरेक्शन टीम का, मेकर्स का, जो कि मुझे भरपूर मिला। राजन सर ने मुझे गुड इनफ टाइम दिया अपने साथ इस शो के बारे में बताने के लिए, इस शो की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। और जैसा कि मैंने बोला कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी, तो वो सब चीज़ों के बाद आपका एक्सपीरियंस काम आता है इतने सारे रोल करने के बाद में। तो उसी एक्सपीरियंस से आई एम वर्किंग हियर। एक सवाल मैं पूछूंगा, आपके कोस्टार ने जैसे हिंट दिया ही था, आपको दिया है मैंने खुदा कि अच्छा टेली चक्कर पूछ रहा था इस जो लेसन हुआ ये रिप्लेसमेंट वाली चीज़, बतौर एक्टर क्या सीखने को कुछ मिला आपको?
ये लेसन मैंने बहुत पहले सीख लिया था। मेरी एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन बाकी लोगों को देखकर कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, कमिटमेंट आपका बहुत ज़रूरी है और ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप काम करते हो तो आपको लगता है दैट यू आर अ स्टार और आप बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच गए हो, बट मैंने खुद ने भी वो वक्त देखा है, कभी अपनी मर्ज़ी से, कभी जैसा चाहते हो आपको वैसा काम नहीं मिलता। तो मैंने वो वक्त भी देखा है जहाँ पर एक एक 1.5 साल मैं घर बैठा हूँ यही सोचते हुए कि क्या अब मैं दोबारा कम बैक करूँगा। बिकॉज व्हेन यू आर एट होम, इफ़ यू नॉट जिमिंग, नॉट वर्किंग आउट, तो यू आर, व्हेन यू आर, इफ़ यू आर नॉट शूटिंग, यू आर नॉट एन एक्टर, यू नो, यू नॉट अ स्टार, यू नॉट एन एक्टर। तो कितनी बार ऐसा होता था कि जब मैं सुबह उठता था या रात को लेट तक नींद नहीं आती थी, तो मैं अपने आप को मिरर में देख के, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे अपने पे डाउट होता था, बट कभी कभी अपने आप से ज़रूर बात करता था कि क्या मैं दोबारा से अच्छा काम करूँगा, क्या मेरा पीक जो है वो बाकी है आना या जा चुका है। बट फिर अल्टीमेटली मैं हर बार अपने आप को ये समझाता था कि मुझे अपने आप को ज़िंदा रखना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, एंड थिंग्स विल बी बेटर सून। और वो हर बार हो जाती थी।